मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो किसी रेगिस्तान में इsola नाम की एक झील में घूमने के लिए जा रहे हैं। लड़की बताती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम आज मुझे घुमाने के लिए ले जा रहे हो। लड़का कहता है कि आज सुबह तक हम उस झील पर पहुंच जाएंगे। रात हो चुकी थी और वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तभी कपल ने देखा कि गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो एक हाथ में तलवार ले रखी है। तभी ये लोग उस व्यक्ति को देखकर बहुत डर गए और गाड़ी रोक दी। तभी उस व्यक्ति ने तलवार से उनकी हत्या कर दी। अगले दिन हम 3 लोगों को देखते हैं जिनमें ब्रायन और एलेक्स गेई कपल हैं और ब्रायन की दोस्त स्टेफनी एक ड्रग एडिक्ट है। ब्रायन एलेक्स से पूछता है कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे। एलेक्स रास्ता देखने के लिए मैप निकालता है। स्टेफनी एलेक्स से कहती है कि आज के डिजिटल जमाने में तुम मैप का यूज करते हो। एलेक्स उसे बताता है कि मॉडर्न जमाने से वो हमेशा से ही दूर रहा है। कुछ देर बाद वे तीनों उस गाड़ी से उस झील के पास पहुंच जाते हैं। वे तीनों देखते हैं कि ये झील तो सूखी हुई है। ब्रायन ये देखकर निराश होता है क्योंकि उसे उस झील को देखने की इच्छा थी। एलेक्स उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरह निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस डेजर्ट में और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी एलेक्स और स्टेफनी के बीच बहस हो जाती है। एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि तुम मेरे और ब्रायन के बीच में यहाँ परेशानी बनकर क्यों आई। स्टेफनी कहती है कि ब्रायन मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ यहाँ एंजॉय करने आई हूँ। इसी बीच ब्रायन उन्हें समझाता है कि तुम्हें इसी तरह से नहीं लड़ना चाहिए। ब्रायन एलेक्स और स्टेफनी को बताता है कि तुम्हें इस रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए और कुछ पिक्चर भी क्लिक करनी चाहिए। स्टेफनी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह एलेक्स को पसंद नहीं करती थी। इस कारण वह उनके साथ नहीं जाती है। एलेक्स और ब्रायन उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम स्टेफनी को देखते हैं जो कार में अकेली बैठी हुई थी। तभी रेगिस्तान में उसे कुछ दूर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में एक तलवार थी और वो आदमी उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। स्टेफनी कार से बाहर आकर उसे देखने लगती है। स्टेफनी को लगता है कि शायद ये उसका वहम है क्योंकि उसने ड्रग्स ले रखी थी। इसी कारण स्टेफनी वापस कार में बैठ जाती है जहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड से हेलुसिनेट करती है और उससे बात करती है। दूसरी तरफ हम ब्रायन और एलेक्स को देखते हैं जो रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं और कुछ पिक्चर भी क्लिक कर रहे थे। तभी ब्रायन के पास स्टेफनी का मैसेज आता है। वह उसे वापस चलने के लिए कहती है। एलेक्स और ब्रायन वापस उसी कार की ओर बढ़ने लगते हैं और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। एलेक्स ब्रायन को सेड्यूस करता है और कहता है कि हमें मजे करना चाहिए, लेकिन ब्रायन कहता है कि गाड़ी में स्टेफनी बैठी है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद ब्रायन जोर से ब्रेक लगा देता है क्योंकि उसे रेगिस्तान में 2 कटे हुए सिर दिखाई दिए थे। ब्रायन उन्हें वो कटे हुए सिर दिखाता है जिन्हें देखकर वे लोग भी डर जाते हैं। इनमें से स्टेफनी जो निडर लड़की है वो उन कटे हुए सिर के पास जाती है और कहती है कि इनका सिर यहाँ पे है तो बाकी शरीर कहाँ पे है। ब्रायन कहता है कि हमें इनमें नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी स्टेफनी पुलिस को कॉल लगा देती है और कहती है कि हमें यहाँ 2 सिर मिले। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। स्टेफनी उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती है क्योंकि उसे भी पता नहीं कि वो कहाँ पर है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। तभी थोड़ी देर बाद इन तीनों के पास वही व्यक्ति आता है जिसके पास तलवार थी और इसने ही उन लोगों को मारा था। एलेक्स उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को मारा है, तो वह उन्हें कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स उस व्यक्ति से जोर से चिल्लाकर पूछता है तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह तलवार लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। इसी दौरान ब्रायन नीचे गिर जाता है और उस आदमी की पकड़ में आ जाता है। वह आदमी एलेक्स और स्टेफनी के सामने ही ब्रायन का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर एलेक्स और स्टेफनी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बिना सोचे समझे उस रेगिस्तान में दौड़ लगाने लग जाते। इसके बाद वो आदमी उन्हीं की गाड़ी लेकर उनका पीछा करता है। इस दौरान वो आदमी उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी और ब्रायन बच जाते हैं और वो आदमी गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद स्टेफनी और एलेक्स उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों को इस रेगिस्तान में कैंपिंग वैन दिखाई देती है। उसे देखकर उन लोगों को लगता है कि शायद वहाँ कुछ मिल जाएगा और उन लोगों की मदद करेगा। वे लोग वैन के पास जाते हैं और वैन के अंदर आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद वे दोनों वैन के अंदर जाते हैं और वैन में लोगों की कटी हुई लाशें देखते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे औजार नजर आते हैं जिससे लोगों को काटा जाता है। स्टेफनी समझ जाती है कि इस वैन में वही व्यक्ति रहता है जिसने ब्रायन को खत्म कर दिया। अब एलेक्स बाहर देखता है तो उसे वही आदमी आता हुआ नजर आता है जिसे देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है और वो स्टेफनी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफनी तो एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड को हेलुसिनेट करने लगती है जिससे वह एलेक्स की आवाज को नहीं सुनती। अब एलेक्स जोर से चिल्लाता है और स्टेफनी का हेलुसिनेट टूट जाता है और वे दोनों गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो आदमी वैन के अंदर आने की कोशिश करता है। स्टेफनी और एलेक्स उसे धक्का देकर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी स्टेफनी को पकड़ लेता है और स्टेफनी उसका डटकर मुकाबला करती है। इस दौरान
वो काफी घायल हो जाती है और वो उस आदमी से कहती है कि वो मौत से नहीं डरती। वह आदमी उसकी बहादुरी देखकर उसे छोड़ देता है और एलेक्स उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। इसके बाद स्टेफनी एलेक्स को बताती है कि हमें किसी तरह पुलिस से कांटेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो वो आदमी हमें मार डालेगा। एलेक्स उससे कहता है कि हमें ब्रायन की बॉडी से फोन मिल सकता है जिससे हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। ये दोनों ब्रायन की बॉडी को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है, लेकिन ब्रायन की बॉडी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की एक जीप आती है जो उन लोगों की मदद करने आई थी, लेकिन पुलिस वालों को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। इस दौरान एलेक्स और स्टेफनी पुलिस वाले को आवाज लगाते हैं, लेकिन वे उनकी आवाज नहीं सुनते और गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान वो आदमी भी उसी गाड़ी से आता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी वो आदमी स्टेफनी पर तलवार से हमला कर देता है जिससे वह घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। वह आदमी उसे अपने पास लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और जाने लगता है। एलेक्स स्टेफनी को बचाने के लिए उस कार के पीछे भागता है और थोड़ी देर बाद वह थक जाता है और वह उसी रेगिस्तान में बेहोश हो जाता है। इधर स्टेफनी रास्ते में उस आदमी से पूछती है आखिर वह उससे क्या चाहता है। वह आदमी स्टेफनी को बताता है कि वह उसे लीडर के पास ले जाना चाहता है। वह लीडर फैसला लेगा कि स्टेफनी के साथ क्या करना है। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक गैराज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी और उसका लीडर रहता है। वह आदमी स्टेफनी को गाड़ी में ही छोड़कर उसके लीडर से मिलने चला जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। तभी उसे गाड़ी के निशान नजर आते हैं। एलेक्स इन्हीं निशान की मदद से वह उस आदमी और स्टेफनी को ढूंढने के लिए इस रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। इसके बाद वह आदमी स्टेफनी को लेकर अपने लीडर के पास जाता है। वह आदमी उस लीडर को बताता है कि हम इस स्टेफनी की मदद से हमारी इस वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। उस आदमी का लीडर उससे कहता है तुम्हें सिर्फ रेगिस्तान में घूमने वाले लोगों को मारने का काम दिया गया है, लेकिन लीडर उसकी बातों पर गौर करता है और कहता है कि हम स्टेफनी की मदद से अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बीच स्टेफनी उन लोगों को बताती है कि वो कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है और उन लोगों ने अगर ऐसा किया तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। वहीं पर खड़ा एक आदमी कहता है कि हमें स्टेफनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वह इस दल में रहने लायक नहीं है। लेकिन दूसरा लीडर उनसे कहता है स्टेफनी यही रहकर अपना वंश आगे बढ़ाएगी। इसके बाद इन लोगों के बीच में मौजूद एक लेडी स्टेफनी को लेकर चली जाती है और उसे वंश बढ़ाने के लिए तैयार करने लग जाती है। तभी वह लीडर वहाँ पर आता है और वह औरत वहाँ से चली जाती है। अब वह लीडर स्टेफनी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। स्टेफनी उसे ऐसा करने से रोकती है और वह एक तरकीब निकालती है और वह कहती है कि वह उसके साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। एंजॉय करते वक्त वह उसका प्राइवेट पार्टी कार डालती है जिससे उस लीडर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उस आदमी को भी सब कुछ पता चल जाता है और वह स्टेफनी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो औरत उस आदमी के पीछे से अटैक करती है। वह औरत स्टेफनी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ ताकि वह उस औरत की जगह न ले सके। घायल होने के बावजूद स्टेफनी आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाती है जिसे कोई घसीट कर गाड़ी के अंदर ले आता है। स्टेफनी को होश आता है तो वह गाड़ी के अंदर एलेक्स को देखती है जिसने उसे वहाँ से उठाकर गाड़ी के अंदर छुपा रखा था। स्टेफनी एलेक्स को सारी बातें बताती है जिसे सुनकर एलेक्स भी दुखी होता है। अब ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बचकर जिंदा चले जाएंगे। लेकिन वह आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसके पास तलवार थी और वह तलवार लेकर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वह देखता है कि स्टेफनी भी उससे लड़ने के लिए अपने हाथों में रोड ले रखी है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे हेलुसिनेट करता है और वह चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहती है। अब वह आदमी और स्टेफनी एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और स्टेफनी इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी स्टेफनी को बेरे में सी मार देता है। यह सब देखकर एलेक्स को बुरा लगता है और वह अपने हाथों में रोड लिए हुए उस पर अटैक करता है और वह अपनी चालाकी से उस आदमी की पैरों को निशाना बनाता है और वह आदमी नीचे गिर जाता है। एलेक्स उसके सिर पर वार करता है और वह वही ढेर हो जाता है और वह उस आदमी की तलवार लेकर उसके सीने में घुसा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एलेक्स ब्रायन को याद करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। अब एलेक्स गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी गाड़ी में मौजूद उसी आदमी का साथी एलेक्स के पीछे से अटैक करके उसे मार देता है और वह आदमी एलेक्स को गाड़ी से नीचे उतार कर इस रेगिस्तान में फेंक देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।